जी सर, बताइए जैसे आज का जो बनाया गया क्या कुछ मुद्दे को लेकर क्या सबसे पहले तो आप सभी को चौरसिया दिवस और नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बिहार वासी सब लोग चौरसिया नागपंचमी दिवस मना रहे हैं। वस्तुतः नागपंचमी 29 तारीख को है, लेकिन आज पूर्व मना रहे हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने व्यवस्था रहते आज सब लोग कार्तिक हुए और उसके लिए मना रहे हैं। नागपंचमी मनाने का एक कारण यह भी है कि पहले तो हम अपने आराध्य देव को याद करते हैं और अपने पुरातन को याद करते हैं और याद करके ही कोई भी वर्तमान जो है अगर इतिहास भूल जाता है तो वर्तमान उसका अच्छा नहीं होता है। तो इतिहास को याद करना चाहिए और इतिहास के साथ साथ हम अपनी चौरसिया की चट्टानी एकता भी दिखाते हैं कि हम एक साथ हैं और हम भी समाज के वह अंग हैं जो किसी की भी दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो लोग हमें इग्नोर करके से ना चले। कई दल हमें अंकों के आधार पर बहुत पीछे कर दिया है। यथार्थ यह है कि हम 1.3% के आसपास हैं, लेकिन उन्होंने जो अंक का जो गणित किया है उसमें से मात्र 7.7% दिखाया है। वस्तुतः हमारी जो आबादी है वो 1.3 के आसपास है और उसके अनुपात में हमारा राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है। और साथ साथ जो छोटी सी मिली भी है तो उस पर भी हमेशा, जैसे एक रामेश्वर चौरसिया जी थे उनको नोखा से हटा दिया गया, उस तरह से मैं मांग करूंगा उन सभी से कि हमें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, उचित हमारा अधिकार मिले, क्योंकि हम संख्या बल में भी है और उसके साथ साथ हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, एनडीए के साथ रहे हैं, एनडीए के पास रहे हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को दुत्कारा नहीं जाता है, उसे साथ लाया जाता है और साथ रखा जाता है। अगर दुत्कार देंगे तो एक दिन निश्चित रूप से कभी न कभी यह घात हो जाएगा आपके साथ। तो इस तरह से घात ना हो और इसको साथ में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी समाज और देश बदलाव की दिशा में चल रहा है। तो उस बदलाव में हम भी एक कड़ी बने और उस कड़ी के लिए चौरसिया समाज हमेशा एनडीए के साथ रहा है, एनडीए के पास रहा है, जदयू के साथ रहा है। तो जदयू के को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके पर ढेर सारा हमारा उधार है। हम आप पर कह सकते हैं कि आपका ऋण आपका है, जो चौरसिया समाज अभी भी देख रहा है कातर निगाह से कि अभी तक आपने ऋण उतारा नहीं है। इसलिए समय आया है आप चौरसिया का ऋण उतारिए। हमेशा चौरसिया आपके साथ रहा है, इसको ध्यान रखिए और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे करके इस समाज को भी आगे बढ़ाइए। सर, चौरसिया अपील करना चाहेंगे कि चौरसिया समाज सशक्त बने, अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और राजनीतिक भागीदारी में भी हिस्सा ले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आपका चौरसिया समाज का? चौरसिया समाज देखिए, अभी हमेशा से हमारा जो रहा है, हम वैश्य समाज चौरसिया समाज हमेशा जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है तब से हम लोग उसके साथ रहे हैं और हमेशा उसके साथ देते आ रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व का भी एक आस्था का भी समय, विश्वास का भी कोई समय होता है। तो हमारा विश्वास को न तोड़े और हमारी जो प्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि को और बढ़ाया जाए, हम यही मांग करते हैं। समाज के लोग हमेशा आपके साथ रहे हैं, तो इस ऋण को उतारने का मौका है कि यह विधानसभा चुनाव आप इसको उचित भागीदारी दे करके इस ऋण को मौके को बंधा से उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहता हूं और जदयू को भी कहता हूं। डॉक्टर NP प्रियदर्शी, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के अध्यक्ष। नागपंचमी दिवस पे हम लोग सभी प्रदेश के चौरसिया सभी एकत्रित हुए हैं और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे राज्य सरकार 3.8 में हम लोग का जनसंख्या है, उसके आधार से हम लोग का अधिकार मिलनी चाहिए और दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए। हम लोग के पूर्वजों ने शुरू से वैश्य समाज हम लोग एनडीए के साथ आए हैं और उसी आधार से हम लोग के भागीदारी मिलनी चाहिए। जी सर, बताइए जैसे आज का जो बैठक रखा गया क्या कुछ सरकार से क्या मांगे? आज से हम लोग 10 साल से हर एक साल नागपंचमी के रूप में चौरसिया दिवस मनाते हैं। महासभा का प्रदेश के महामंत्री होने के नाते हम लोग पूरी बिहार में
हर एक साल करते हैं और अपनी समाज को गौरवान्वित करते हैं। और हमारी समाज हर चीज़ में ऐसा है कि बिहार के कम से कम 40 विधानसभा ऐसा है जहां हमारी आबादी 20 से 22 हज़ार है, जहां हम किसी को विधायक भी बना सकते हैं और किसी को हरा भी सकते हैं। और मैं खासकर इस सत्ता पक्ष के सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय भाजपा को मैं सख्त निर्देश देना चाहता हूं कि हमारी समाज पूरे बिहार में, चौरसिया समाज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को शुरू से लास्ट तक वोट देती है। हमारी जनता दल यू में हमारे बहुत से ऐसा चौरसिया है जो समता पार्टी के गठन होते हुए भी अभी तक नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन उपेक्षा की बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री चाहे भाजपा हो या जदयू हो, जो भी आयोग का गठन किया उसमें एक भी चौरसिया का नाम नहीं गया। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पार्टी में राष्ट्रीय लेवल तक हमारे चौरसिया समाज के प्रतिनिधि है, उसको गौरवान्वित कीजिए। अगर चौरसिया समाज को गौरवान्वित नहीं कीजिएगा तो आने वाला विधानसभा में ये भूल जाइए कि कोई किसी भी अति पिछड़ा चौरसिया समाज अब सब जागृत हो गया है, क्योंकि उसका उपेक्षा की गई है। मैं पुनः, हमारे साथ गजेंद्र भगत जी हैं, जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं, हमारे बड़े भाई जिला पार्षद प्रदीप चौरसिया है, उत्तम जी हैं, जो लगातार कैमूर से 3-4 बार पर 5 बार जिला पार्षद प्रतिनिधि करते आते हैं। भभुआ में भाजपा का एक सख्त व्यक्ति है जो वोट के प्रवेश करते हैं, लेकिन समाज को, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, अपेक्षा किया है। मैं 72,000 कर्मचारी सांख्यिकी का प्रदेश सदस्य भी हूँ। प्रसाद चौरसिया हुआ, आखिर भारतीय चौरसिया